हेलो फ्रेंड्स, मैं राम शर्मा मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th सोशल साइंस इकाई नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 21 से 21 से 42 तक चलेंगे और यहां पर आपकी जो इकाई कौन सी थी, इकाई दो में जितने भी पूरी टोटल थे मैंने इसका एक पार्ट 1 करा दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये कौन सा है, ये पार्ट 2 है। इसमें पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इकाई 2 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिएगा क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय कम है, पेपर का बहुत नजदीक है। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बांधों को डैश भी कहा जाता है। तो बांधों को क्या कहा जाता है, कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, जल स्रोत कहा जाता है, बाढ़ नियंत्रित का उपाय कहा जाता है, या जल का भंडारण कहा जाता है। तो बांधों को कहा जाता है, यहां आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या विद्युत का उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, या ये सभी। देखिएगा बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय उद्देश्य इसके बहुत हो। इसका उद्देश्य क्या होता है, बिजली बनाना, हाँ ये भी उद्देश्य है। क्या बाढ़ को नियंत्रण में रखना, हाँ ये भी उद्देश्य है। जल की जहां आपूर्ति हो, जहां जल ना पहुंचता वहां भी बांध बनाकर जल पहुंचाना, ये भी है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो मैं तीनों तो नहीं टिक कर सकता हूं, इसलिए तीनों कैंसिल करके ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, जिसमें कह रहा है ये सही। इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पर। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इस इकाई का 23 है। कह रहा है सलाल बांध किस नदी पर बना है। क्या कह रहा है, महानदी पर बना है, चिनाब नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है, कि कृष्णा नदी पर बना है। तो सलाल बांध जो है वो कहां बना है भैया, चिनाब नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर जाएगा भैया बी के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का फोर्थ क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती की जाती है। कहने का मतलब सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर की जाती है। कहने का मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा जमीन पर, अधिक जमीन पर, वहां पर जितनी जमीन हो, भूमि हो, उसमें सबसे ज्यादा जमीन पर कहां खेती की जाती है। कह रहा क्या मिजोरम में की जाती है, मणिपुर में की जाती है, केरल में की जाती है, पंजाब में की जाती है। इसका बहुत सरल आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा भैया, पंजाब के साथ। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। क्या होगा, पंजाब। बताओ आप सब लोग, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है और किसकी सरकार है, देखते कमेंट करके किसको मालूम है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहने को मतलब किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखो सीढ़ीदार वही खेती की जाएगी जहां पर क्या होंगे, जहां पर पहाड़ होंगे। क्या पंजाब ऑप्शन है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तराखंड है। देखो पंजाब हो नहीं सकता, हरियाणा है नहीं, गुजरात है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कहां जा रहा है भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कहां, यूके, उत्तराखंड। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। खरीफ का मतलब होता है, देखिए जो खरीफ की फसलें होती हैं वो वही आपकी कहां कब बोई जाती हैं, वो आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और उधर से अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कब काटी जाती हैं, अक्टूबर और नवंबर में। ये कौन होती है, खरीफ की फसलें होती हैं। जो रबी की फसलें होती हैं वो वही नवंबर में बोई जाती हैं और उधर मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। 3 फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें। जायद की फसल में ककड़ी आती है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, ये आती है। चलिएगा तो इसमें कहा खरीफ की फसल है कि चना है, धान है, कपास है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बी तथा सी। तो चना नहीं हो सकता है, ये किसकी फसल है, ये रबी की फसल है। धान है, ये खरीफ की फसल है। कपास भी है, ये दोनों है, इसलिए दोनों न टिक करके ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, बी व सी। धान और कपास दोनों किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। इस बात को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। कह रहा धान नहीं, अभी बताया था, दालें, मोटे अनाज, कपास, ये भी नहीं है। अब देखो मोटे अनाज में आप आ सकते हैं, ठीक है। मोटे अनाज में जैसे आता है धान है, मक्का है, बाजरा है, इस प्रकार के ऑप्शन आएगा। तो उसने सीधा कहा है कि रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, कौन, दालें।
ठीक है ना। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी टिक करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां 28 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिफाइन किया था कि जायद की फसल में कौन आता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, आपका ककड़ी आता है, आपका खीरा आता है, ये जायद की फसलें हैं। कह रहा है ऑप्शन धान, गेहूं, चना, तरबूज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तरबूज जो है ये किसकी फसल है, ये जायद की फसल है, ठीक है ना। जायद की फसल कब बोई जाती है, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में बोई जाती हैं, और उधर जून जुलाई में काटी जाती हैं, ठीक है ना। ये होती है जायद की फसलें, 4 महीने की होती है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। आज का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मोटे अनाज में कौन आता है, चना आता है, मूंगफली आता है, ज्वार आता है, मूंग आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था मोटे अनाज में जैसे आता है धान आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, ज्वार आता है। तो इसमें देखिए चना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जा रहा है सी के साथ, ठीक है ना। क्या है, ज्वार। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। आज का 10वां क्वेश्चन है और सीरीज का 30वां क्वेश्चन है। कह रहा है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से, कहने मतलब एंथ्रेसाइट एक अयस्क है, इससे किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है ना। चलो कह रहा तांबा, सोना, बॉक्साइट की कोयला। जो एंथ्रेसाइट है इससे ये किस खनिज से संबंधित है, ये कोयला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जा रहा है डी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31। कह रहा है झरिया प्रसिद्ध है, झरिया के स्थान का नाम है, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए। जो झरिया प्रसिद्ध है भैया आपका याद रखना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर भैया जाएगा बी के साथ। चलो 32 पर पहुंचे हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, क्या उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, हिमाचल प्रदेश में है, या राजस्थान में है। तो भैया याद रखना पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है, ठीक है, विशाल केंद्र ये आपकी स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जा रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक खनिज का उदाहरण है क्या, कह रहा अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक। तो देखिए धात्विक मतलब धातु, तो धातु खनिज का उदाहरण क्या, अभ्रक नहीं, कोयला नहीं, नमक नहीं, कौन है, लौह अयस्क, जो लोहा है, लोहे के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर जा रहा है बी के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। क्या कह रहा है, कह रहा है अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज, भैया बीबीआई है। क्या कह रहा है, फास्फेट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, ग्रेफाइट। तो अग्नेय चट्टानों में जो पाया जाता है वो होता है ग्रेफाइट, याद रखना क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, ऑप्शन नंबर जा रहा है डी के साथ, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। कहने का मतलब याद रखिए मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, क्या खनिज तेल पाया जाता है, कि यूरेनियम पाया जाता है, कि थोरियम पाया जाता है, कि कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जा रहा है सी के साथ, थोरियम पाया जाता है। तो याद रखना मोनोजाइट जो रेत होती है इसमें कौन पाया जाता है, इसमें थोरियम पाया जाता है, ठीक है, TH। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है चूना पत्थर का प्रयोग किसके बनाने में किया जाता है, वो कच्चे माल के रूप में। क्या प्लास्टिक बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग होता है, नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है मोटर गाड़ी बनाने में, ना। सीमेंट बनाने में, यस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, डी वाला भी गलत है, एल्यूमिनियम बनाने में, ना। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है, सी के साथ, क्या है, एल्यूमिनियम। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37। क्या कह रहा है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद मतलब कोई एक प्रोडक्ट बना करके, ठीक है, अधिक मात्रा में
वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विनिर्माण, उद्योग, निर्माण या व्यापार? देखो, कच्चे पदार्थों से मूल्यवान उत्पाद बनाए जाते हैं जिनकी कीमत अधिक हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विनिर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कौन सा उद्योग है? कह रहा है लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन कि एल्यूमिनियम प्रगलन कि ये सब है। तो देखिए, आधारभूत उद्योग की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? क्या दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, मुंबई में स्थित है या अमृतसर में स्थित है? तो याद रखना, जो पश्चिमी मुख्यालय है, हाँ पश्चिमी रेलवे है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। जिसे हम लोग क्या पहले क्या कहते थे? जिसे बंबई कहते थे। ऑप्शन नंबर जा रहा है सी के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 14, आज का 20वां क्वेश्चन और इस क्रम का 40वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? मुख्य रूप से दूसरे देशों से किसका आयात करता है? क्या खरीदता है? कह रहा है चाय खरीदता है? नहीं। उद्यान, खाद्यान्न, खाने वाले पदार्थ? नहीं। जूट का सामान कि कच्चा पेट्रोलियम? यस। ऑप्शन नंबर जा रहा भैया डी के साथ। सबसे अधिक भारत क्या खरीदता है? कच्चा पेट्रोलियम खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ। इस वक्त किस देश से सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है? आप कमेंट करके बताओ, देखते किसको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 41 कह रहा है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार होता है वो किनके मध्य होता है? ऑप्शन ए, दो देशों के मध्य। ऑप्शन बी है दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। देखिए, जो विदेशी व्यापार है वो देशों के मध्य होगा, इसे कहते हैं दो देशों के मध्य। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, अगर दो प्रदेशों के मध्य होता हो, दो स्थानों के मध्य होता हो, उसे कहते हैं आंतरिक, क्या? आंतरिक व्यापार। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है जब एक देश में, कोई देश एक ही हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता हो, एक स्थान से दूसरे, एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह, उसे क्या कहते हैं? क्या आंतरिक व्यापार कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, बाहरी व्यापार कहते हैं या स्थानीय व्यापार कहते हैं? अगर ये कह देता कि गांव का व्यापार गांव में ही होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। ये पर एक स्थान से दूसरे स्थान का, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बाहरी हो नहीं सकता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वही व्यापार होगा जो एक देश से दूसरे देश में होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे आंतरिक व्यापार कहेंगे। ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। अब बताइएगा, आज आपकी इकाई नंबर 2, ठीक है, सेकंड इकाई जो है वो पूरी कंप्लीट मैंने करा दी है 2 पार्ट में। इकाई 3rd, इकाई 4th, तो ये एक क्लास में आपको पूरी की तरह पूरी मिलने वाली है। ठीक है ना। चलो तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग एक अच्छी क्लास के साथ। एक